आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पूरे दिन ऑफिस में बैठकर काम करने के बाद भी, पूरे दिन की थकान के बाद भी दोस्तों के साथ रात में पार्टी करना या फिर गेट टुगेदर होना आपको ज़्यादा खुशी देता है बजाय घर पर बैठकर आराम करने के। उसी तरीके से एग्जामिनेशन के टाइम पर बुक्स पढ़ना या फिर इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने से कहीं ज़्यादा खुशी आपके लिए इंस्टाग्राम या फिर मोबाइल गेम खेलने से मिलती है। ये जानते हुए कि कौन सी एक्टिविटी हमारे लिए क्या मायने रखती है, हम ऐसा करने से खुद को रोक नहीं पाते। आखिर हमारी बॉडी के इस प्रकार के रिएक्शन के पीछे जो कारण है कि हमें कई बार लेस इंपॉर्टेंट काम भी बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, बहुत प्लेजर देते हैं। सारी चीजों के पीछे जो कारण है वो है डोपामाइन, जो कि हमारे ब्रेन के नर्व सेल के बीच एज ए न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है। अब ये डोपामाइन क्या होता है, फिलहाल के लिए इसे इतना समझ लीजिए कि हमारी पूरी बॉडी नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उससे कंट्रोल होती है, जो कि नर्व सेल से मिलकर बना होता है। अब एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल के बीच कुछ मैसेंजर, कुछ केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते हैं। इसी तरीके से डोपामाइन भी हमारे ब्रेन के नर्व सेल के बीच एज ए मैसेंजर काम करता है। और जब भी हम कोई एक्टिविटीज करते हैं तो कुछ एक्टिविटीज में डोपामाइन ज्यादा रिलीज होता है तो कुछ एक्टिविटीज में डोपामाइन कम रिलीज होता है। डोपामाइन के इसी बिहेवियर पर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के प्रोफेसर पॉल फिलिप्स ने चूहों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। चूहों के दिमाग में एक इलेक्ट्रोड फिट किया जिसे एक लीवर से कनेक्ट कर दिया। अब जब भी चूहे उस लीवर को दबाते एक डोपामाइन की अच्छी खासी क्वांटिटी उनके ब्रेन में रश होती। अब बार बार चूहे उस लीवर को दबाने लग गए। एक टाइम बाद देखा गया कि चूहों ने सारी एक्टिविटी छोड़कर बस केवल उसी लीवर को दबाते रहे। उन्होंने यहाँ तक कि खाने पीने की एक्टिविटीज को भी बंद कर दिया। कुछ समय बाद जब इलेक्ट्रोड उनके दिमाग से हटाया गया तो सबसे पहले चूहों ने उस लीवर को दबाना बंद किया, उसके बाद सारी एक्टिविटीज उन्होंने बंद कर दी। उन्हें अब किसी भी चीज में मजा नहीं आ रहा था क्योंकि उनकी सारी एनर्जी पहले ही एग्जॉस्ट हो चुकी थी। ऐसी एक्टिविटी मिल जाती है जिसमें हाई डोपामाइन रिलीज होता है तो हमारा मन करता है कि लो डोपामाइन एक्टिविटीज को इग्नोर करें। और सभी के लिए हाई डोपामाइन और लो डोपामाइन एक्टिविटीज की रेंज अलग अलग होती है। किसी के लिए जिम में वर्कआउट करना हाई डोपामाइन एक्टिविटी है तो किसी के लिए जिम में वर्कआउट करना ही लो डोपामाइन एक्टिविटी है। किसी के लिए पढ़ाई करना हाई डोपामाइन एक्टिविटी है तो किसी के लिए डांस करना लो डोपामाइन एक्टिविटी है। हर किसी के लिए डोपामाइन एक्टिविटीज की रेंज अलग अलग होती है। हम दिन भर लो डोपामाइन एक्टिविटीज टू हाई डोपामाइन एक्टिविटीज स्विच करते रहते हैं। अगर आप डोपामाइन की इस ट्रैप से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले ये फिगर आउट कीजिए कि आपके लिए कौन सी एक्टिविटी हाई डोपामाइन है और कौन सी एक्टिविटी लो डोपामाइन है। जब तक जरूरी नहीं हो हाई डोपामाइन एक्टिविटी पहले करने से बचे।